नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स गो ट्रेडिंग। तो देखते हैं मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। कल हम किस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट हमने खोला हुआ है और बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट हमें दिखाई पड़ा है 44,050 से लेके 44,000 के आसपास। उससे नीचे का अगर सपोर्ट देखें तो 43,900 के आसपास एक सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। उससे नीचे का सपोर्ट 43,721 से लेके 43,700 के आसपास है। उससे नीचे का 43,600 और उसी हिसाब से अगर रेजिस्टेंस देखें तो 44,400 में एक पहला रेजिस्टेंस है। उससे ऊपर का रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ा है 44,500। उससे ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 44,710 से लेके 44,740 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। उससे ऊपर का 45,000 में एक रेजिस्टेंस रहने वाला है। और जैसे कि हमने कल वाले वीडियो में आपको बताया था, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। और आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो टारगेट छोटा रखें और क्वांटिटी भी कम के साथ करें ट्रेड। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं ये जो लेवल हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर कल गैप अप होने के बाद अगर मार्केट नीचे की ओर आता है तो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है, या फिर अगर गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ऊपर की ओर मूव करे तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि एक्सपायरी के हिसाब से ज़्यादा बड़ा मूव का एक्सपेक्टेशन ना रखें। मार्केट ने सेम वैसा ही किया, खुलने के बाद ही थोड़ा एक अपसाइड का मूव लिया, उसके बाद दिन भर यहीं पे टाइम बिता दिया था मार्केट ने। तो इसी प्रकार से अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी के चार्ट में हम देख सकते हैं कि निफ्टी में भी सेम हुआ था। खुलने के बाद ही थोड़ा सा मोमेंटम हुआ, फिर अप डाउन मूवमेंट करके मार्केट ने अपना दिन बिता दिया था। और जैसे कि हमने कल वाले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर खुलता है या यहाँ ओपनिंग होने के बाद ऊपर की ओर मूव करता है तो अपसाइड धीरे धीरे मार्केट जाने की कोशिश करेगा। उसी हिसाब से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कल के लिए इम्पोर्टेंस लेवल देख लेते हैं। पहला सपोर्ट अगर हम निफ्टी में फाइंड आउट करें तो 19,500। उससे नीचे का सपोर्ट 19,450। उससे नीचे का 19,375 से लेकर 19,350 के बीच में रहने वाला है। उससे नीचे का भी अगर सपोर्ट हम मार्क करें तो 19,250 और उससे नीचे का सपोर्ट 19,200 दिखाई पड़ रहा है। उस हिसाब से अगर रेजिस्टेंस देखें, पहला रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ा है 19,560 500 19,612 से लेके 19,635 के आसपास ये वाले लेवल में। और उससे ऊपर का अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो 19,725 से लेके 19,750 के बीच में है। उससे ऊपर का 19,900, उससे ऊपर का 20,000 से लेके 20,030 के बीच में रहने वाला है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कैंडल बड़े फॉर्म नहीं हो रहे हैं मार्केट में। मोमेंट अप डाउन दोनों साइड क्या है मार्केट में, कहीं भी कोई भी सेटअप हो तो आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अपना क्वांटिटी साइज छोटा और टारगेट छोटा ही रख के ट्रेड कीजिए कल के लिए भी। बिकॉज ट्रेंडिंग मार्केट अभी बिल्कुल भी नहीं है, वॉलेटाइल से साइडवेज ही मार्केट मूव कर रहा है। तो इसी हिसाब से लेवल्स कहाँ कहाँ सपोर्ट कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, अगर कहीं भी आपका एंट्री बनता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल में अपना थोड़ा सा उनसे भी प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर वहाँ पे जाके आप अलर्ट हो जाए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उस लेवल के आसपास जब मार्केट पहुँचता है तो हमें ध्यान रखना होता है। तो कल के हिसाब से भी अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए और इस रेंज को अगर निकाल दे तो मार्केट हमारे हिसाब से धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करेगा, या फिर अगर मार्केट किसी कारणवश गैप डाउन होता है और धीरे धीरे करके इस रेंज को ब्रेक करता है तो मार्केट फिर नीचे की ओर मूव करेगा। तो इस लेवल का आप ध्यान रखें, ये वाला लेवल जो हमने मार्क किया हुआ है इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है थोड़ी देर 5-10 मिनट, फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर मूव करेगा मार्केट धीरे धीरे, या फिर गैप अप ओपनिंग हो तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगा। अगर नीचे इसके नीचे खुलता है या फिर ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करता है तो अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर नीचे का मूव हम प्लान कर सकते हैं। इसी हिसाब से बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देख सकते हैं अगर मार्केट किसी कारण बस गैप अप ओपनिंग हो या फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करेगा और
टारगेट हम 500 के लेवल के आसपास तक का रख सकते हैं। अगर यहाँ पे जाके भी अगर मार्केट थोड़ी देर वेट करता है, कंसोलिडेट करता है, तो फिर और एक अच्छा सा मूव ऊपर की ओर लेगा मार्केट। और या फिर अगर मार्केट गैप गैप डाउन खुल जाए और यहीं पे थोड़ी गैप डाउन खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की ओर चला जाए, तो फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में। और फ्लैट ओपनिंग रहे तो आप थोड़ी देर वेट करने के बाद जिस भी साइड में इस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर और नीचे मार्केट मूव करता है, उसी साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बट एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट में क्वांटिटी साइज आपको कम रखना होगा और टारगेट भी आपको छोटा ही लेना होगा। बट जल्दी से जल्दी आपका प्रॉफिट बुक कर ले जब भी आपको प्रॉफिट दिखे मार्केट में। और अगर आपको एसएल देना भी है तो कम से कम एसएल दे के मार्केट से आप निकल जाए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कोई भी फीडबैक हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।